हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम बोर्ड मास का रूल पढ़ेंगे। देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, ऐड भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी होते हैं। तो इन सवालों को सॉल्व करते समय हमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना होता है। बोर्ड मास का रूल अप्लाई करने से सवाल बड़ी ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। यदि हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई ना करें तो ये सवाल सॉल्व नहीं होते और हमारे आंसर गलत आने की संभावना बनी रहती है। तो आइए पढ़ते हैं बोर्ड मास के बारे में कि बोर्ड मास होता क्या है। देखिए, कभी भी कोई सवाल आए जिसमें ब्रैकेट भी हो, डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ईटीसी सब कुछ हो, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। उसके बाद हमें ऑफ को सॉल्व करना होता है। उसके बाद डिवाइड यानी कि डिवीजन, भाग को सॉल्व करना होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, गुना, ए से एडिशन, जमा और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो। तो इस तरीके से ऐसे सवाल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। अभी जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके नाम भी होते हैं। बाहर वाले ब्रैकेट्स को हम स्क्वायर कहते हैं, मिडल वाले को हम कर्ली कहते हैं, जो और ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इसको हम कर्व या पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं। इसको हम बार कहते हैं। तो इस तरीके से बोर्ड मास का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, 7/2 ऑफ 2/5 प्लस 3/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4। अब इस सवाल में देखिए, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, ऑफ भी है। अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद ऑफ, हमारे पास ऑफ है तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ एक प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 इंटू 2/5 प्लस 3/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 5/4। आप इस पहले ऑफ को सॉल्व कर दीजिए। ऑफ को सॉल्व करते हैं, 2 से 2 गया, यह आ जाएगा 7/5। आपने इसको सॉल्व किया, प्लस 3/2 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 5/4। इसके बाद नंबर आता है डिवीजन का, यानी कि अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड इनके बीच हो रहा है, पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में है। जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड हो, आप उसका मल्टीप्लाई करके आप उसका रेसिप्रोकल कीजिए। आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल यानी कि पलट जाएगा ये 4/5। इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना की बारी आती है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इनके बीच हो रही है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। 7/5 माइनस 3/2, सॉरी ये प्लस है, माइनस 1/4 2/5 इसके बाद आप प्लस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसके बाद अगला जो है प्लस है। आप प्लस कर लीजिए, या आप चाहे तो आप इसका सीधे एलसीएम भी ले सकते हैं, या आप इसको पहले प्लस कर लीजिए। प्लस इसके बीच है तो आप प्लस करते हैं, 2 5 का एलसीएम लीजिए, 10 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए 14, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए 15 माइनस 4/10। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, 29/10 माइनस 4/10। अभी माइनस की बारी, सबसे लास्ट में माइनस करते हैं। माइनस कीजिए, आप माइनस करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा। 29 माइनस का 4, 29 में से 4 जाए 25/10। 25/10 हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अगर ये कटता है तो आप इसको काट लीजिए। 5 से जाएगा 5 2 द 5 5 द 5/2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जब हमने इस सवाल में बोर्ड मास का रूल अप्लाई किया तो बोर्ड मास का रूल अप्लाई करने से सवाल बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जैसे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आता है आप उसमें बोर्ड मास का रूल अपनाएंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल और करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1800 डिवाइड 10। अब इसमें देखिए ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है। सबसे पहले बोर्ड मास का जो रूल कहता है सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हमारा हिस्सा ब्रैकेट का है, पर ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें जो कर्व ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले कर्व ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कर्व ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हमारे कर्व ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले कर्व ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आप 1800 डिवाइड 10, आप इस सबको ऐसे उतार लीजिए। अब पहले कर्व ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 12 में से 6 गए 6 प्लस 12 में से 12, ये हमारा कर्व ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब कर्व ब्रैकेट के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको आप ऐसे उतारिए, डिवाइडेड 10।
अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 12 6 18 1800 10 इंटू 18। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। ब्रैकेट के बाद ऑफ की बारी होती है, यानी कि का यहाँ पर हमारा है नहीं। अब इसके बाद डिवाइड की बारी। पहले आप डिवाइड कीजिए कि डिवाइड इन दोनों के बीच हो रहा है। डिवाइड कीजिए 180 इंटू मल्टीप्लाई। इसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3240 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम बोर्ड मास्क का रूल अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाता है। आइए इसका एक एग्जांपल और करके देखते हैं। एक एग्जांपल और करके देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए कि 8 है माइनस, फिर ये ब्रैकेट है। मैंने आपको पहले बताया सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो बार है पहले हमें बार को सॉल्व करना है। बार के बाद हमें फिर कर ब्रैकेट को, उसके बाद करली ब्रैकेट को, और उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो बड़ी सावधानी से सवाल को कीजिएगा। 5 माइनस, सबसे पहले हमें बार को सॉल्व करना है। करली ब्रैकेट 6 माइनस कर ब्रैकेट 5 माइनस। अब ये माइनस और माइनस अब प्लस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ। बार का मतलब है 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो बच 1। यहाँ पर ये बार सॉल्व हो गया। करली ब्रैकेट लगाइए और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कर ब्रैकेट को सॉल्व करना। कर ब्रैकेट ये है तो कर ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 8 5 माइनस 6 माइनस 5 में से 1 गया 4। ये हमारा कर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। कर ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हमें करली ब्रैकेट सॉल्व करना है। 8 माइनस 5 माइनस 6 में से 4 2। ये हमारा करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट 5 में से 2 3। अब फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 8 में से 5, 8 में से 3 5। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने बोर्ड मास्क का रूल अप्लाई किया तो ये सवाल बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। आइए एक एग्जांपल और करके देखते हैं इसका। जैसे देखिए 2 + 5 - 3 × 6। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो बोर्ड मास्क का रूल लगेगा, इसमें बोर्ड मास्क के रूल में सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 + 5 - 3 × 8 डिवाइड बाय 6 में से 2 गए यहाँ पे 4। इसके बाद हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। 2 + 5 - 3 × 8 डिवाइडेड बाय 4 2। इसके बाद आप मल्टीप्लाई को सॉल्व कीजिए। 2 + 5 - 3 × 6। इसके बाद आप प्लस को सॉल्व कीजिए। प्लस ये है 7 - 6, 7 में से 1 6 गया 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के सवालों में अगर आप बोर्ड मास्क का रूल अप्लाई करते हैं तो सवाल आपका बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। 2 - 6 माइनस का 3 इंटू 2। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व कीजिए। 2 - 6 - 6। फिर आप इसके बाद प्लस को सॉल्व करते हैं और माइनस को, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस माइनस का 12 और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 10। तो इस प्रकार से अगर आप बोर्ड मास्क का रूल अप्लाई करते हैं तो सवाल बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बोर्ड मास्क का रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।